यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम लाइब्रेरी की क्लास कर रहे हैं। ये हमारी लाइब्रेरी की क्लासेस होती है। चलिए, आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ लाइनें लिखी है। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करने वालों की क्या है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन आपको चलिए, तो कोशिश करिए, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। तो कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव जो होता है, असंभव वर्ड तो बना ही नहीं स्टूडेंट के लिए। असंभव वर्ड बना ही नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो आप कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों के कुछ भी असंभव नहीं होता है। इम्पॉसिबल जो वर्ड होता है वो है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए होता ही नहीं है। चलिए, ये हमारे क्या है, इसमें 3 बुक दी गई है। हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है, इसमें लाइब्रेरी की है, पीआरटी और टीजीटी, तीनों के पेपर दिए गए। कितने रुपए में? 30 रुपये में। अगर आपको चाहिए तो लिंक जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ये टीजीटी की लाइब्रेरी साइंस की मैराथन क्लास है। किसकी? टीजीटी की लाइब्रेरी साइंस की मैराथन क्लास है। चलिए, नेक्स्ट है अब हमारा क्लास कौन सी है? ये चौथी क्लास है हमारी। कौन सी क्लास? क्लास चौथी क्लास है हमारी, 4th क्लास है ये। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 180 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमारी पहली वीडियो में हम 180 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा 181 क्वेश्चन है, 181 क्वेश्चन है दिया गया हमारा ये। वन 181 पहले क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का। तो पहले क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 181 में क्या दिया गया है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है हमारी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 181 का ऑप्शन बी बाइट क्या है हमारा? बाइट जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा गया था इसमें, तो बाइट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन बताइए, यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बाइट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 181 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182 है, इसमें दिया गया है विच वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 182 में क्या दिया गया है हमारा? Which one is not the attribute of information। ऑप्शन विच इसमें पूछा गया है, दिया गया है, तो इसमें से विच कौन सी वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, पूछा गया है इसमें एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इट हैज़ नो कलर एंड नो फिजिकल फॉर्म, ऑप्शन बी इट इज अ डायनेमिक बट नॉट स्टिल, ऑप्शन सी इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, ऑप्शन डी इट कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो क्वेश्चन नंबर 182 का बच्चों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, इट कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। तो क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183,
इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 183 में, हु आर द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 183 में दिया गया हमारा, हु आर द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी रिसर्चर्स, ऑप्शन सी टीचर्स, ऑप्शन डी पब्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 183 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रिसर्चर्स इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें पूछा गया था हु आर द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रिसर्चर्स क्या हमारे आर द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 183 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। 184 इसमें दिया गया है व्हाट इज नॉलेज। क्या दिया गया है इसमें, क्या पूछा गया है 184 में? व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है? ऑप्शन ए organized body of informations, option B organized informations, option C human working, option D to gain information। तो क्वेश्चन नंबर 184 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है हमारा? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 184 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। 185 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है व्हाट इज नॉलेज इन कैरेक्टर एंड साइज। 185 क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा? व्हाट इज नॉलेज इन कैरेक्टर एंड साइज। तो नॉलेज का कैरेक्टर, नॉलेज क्या है हमारी? और साइज। तो नॉलेज इन कैरेक्टर और साइज में पूछा गया है हमारा ऑप्शन ए स्टेबल एंड डायमेंशनल, ऑप्शन बी स्टेबल एंड मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन सी डायनामिक एंड डायमेंशनल, ऑप्शन डी डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल। तो क्वेश्चन नंबर 185 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो नॉलेज का है, नॉलेज क्या है हमारी? डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल। तो इसका जो कैरेक्टर और साइज है वो कैसा है? डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 185 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 का क्या आंसर था हमारा? ऑप्शन डी डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल इसका राइट आंसर था। डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 दिया गया है। इसमें क्या है? व्हाट इज द रियल प्रोसेस टू गेन नॉलेज फ्रॉम डाटा। क्वेश्चन नंबर 186 में दिया गया हमारा व्हाट इज द रियल प्रोसेस टू गेन नॉलेज फ्रॉम डाटा। तो रियल प्रोसेस क्या है? गेन नॉलेज फ्रॉम डाटा। तो डाटा से नॉलेज गेन करना का रियल प्रोसेस पूछा गया हमारा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन डाटा नॉलेज, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन नॉलेज डाटा, ऑप्शन सी डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज, ऑप्शन डी डाटा नॉलेज इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 186 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर है? डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 186 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 187 है। इसमें दिया गया व्हाट डज द टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन रेफर टू। क्वेश्चन नंबर 187 में दिया गया हमारा व्हाट डज द टर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन
रेफर टू। ऑप्शन ए लीनियर ग्रोथ, ऑप्शन बी ग्रोथ इन जियोमेट्रिकल प्रोसीज, ऑप्शन सी बाइलिनियर ग्रोथ, ऑप्शन डी ग्रोथ इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 187 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रोथ इन अर्थमेटिकल प्रोसीज। क्वेश्चन नंबर 187 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187 का हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। ग्रोथ इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 इसमें दिया गया हु ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन कंटेक्स्ट टू इन्फॉर्म ब्रॉड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 188 में दिया गया हमारा हु tried to differentiate between information and knowledge in context to inform broad theory। क्वेश्चन नंबर 188 में ऑप्शन ए सिनोन, ऑप्शन बी वीवर, ऑप्शन सी ब्रोकल्स, ऑप्शन डी योविट्स। तो क्वेश्चन नंबर 188 का ऑप्शन सी ब्रूक्स इसका राइट आंसर होगा। ब्रूक्स क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 188 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 188 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। ब्रूक्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 विच थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 189 में पूछा गया है विच थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए मैथमेटिकल थ्योरी, ऑप्शन बी स्टोकेस्टिक थ्योरी, ऑप्शन सी शैनॉन थ्योरी, ऑप्शन डी ब्रूक्स थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 189 का बच्चों ऑप्शन बी क्या है हमारा स्टोकेस्टिक थ्योरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 189 का ऑप्शन बी स्टोकेस्टिक थ्योरी जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 190 है इसमें दिया गया हाउ स्टोकेस्टिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या दिया गया हमारा हाउ स्टोकेस्टिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज सॉल्व्ड। ऑप्शन ए बाय स्टैटिस्टिकल रूल्स, ऑप्शन बी बाय डायनामिक रूल्स, ऑप्शन सी बाय स्टैटिस्टिकल एंड डायनामिक रूल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 190 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हमारा बाय स्टैटिस्टिकल एंड डायनामिक रूल्स। क्वेश्चन नंबर 190 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 191 है इसमें दिया गया हु गेव द इक्वेशन एस प्लस एस फॉर इंफॉर्मेशन थ्योरी। इसका पहला ऑप्शन है सिनोन। क्वेश्चन नंबर 191 में क्या दिया गया है इक्वेशन पूछी गई है किसने दिया है या एस प्लस एस। चलिए ऑप्शन ए है सिनोन, ऑप्शन बी योविट्स, ऑप्शन सी वीवर, ऑप्शन डी ब्रोकल्स। तो क्वेश्चन नंबर 191 का हमारा ऑप्शन डी ब्रूक्स इसका राइट आंसर होगा। ब्रूक्स क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 191 का ऑप्शन डी ब्रूक्स हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 192। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 192 है ये हमारा। इसमें दिया गया हु
क्या दिया गया, हु इनिशिएटेड मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, who enunciated mathematical theory of information. Option A Shannon and Weaver, option B W. Weaver, option C James Mills, option D D.T. फोस्कैटी। तो क्वेश्चन नंबर 192 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैनोन एंड वीवर इसका राइट आंसर होगा। शैनोन एंड वीवर क्या हमारा राइट आंसर है। तो शैनोन एंड वीवर इनिशिएटेड मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 192 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 में क्या दिया गया हमारा, इन विच ईयर शैनोन एंड वीवर इनिशिएटेड द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। In which year Shannon and Weaver initiated the mathematical theory of information? Option A 1939, option B 1959, ऑप्शन बी क्या है हमारा 1949। ऑप्शन बी में क्या है हमारा 1949, ऑप्शन सी 1959। देखो एडिटिंग वाले ने क्या मिस्टेक कर दी यहाँ पे, देखो बी और सी ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे हो गए। तो 19 ऑप्शन सी क्या है हमारा 1959 और ऑप्शन डी 1969। तो क्वेश्चन नंबर 193 का हमारा राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 193 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है 1949 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 193 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 में क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू द शैनोन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स। क्वेश्चन नंबर 194 में क्या दिया गया हमारा, अकॉर्डिंग टू द शैनोन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स। ऑप्शन ए रिसर्च साइंटिस्ट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑप्शन सी लर्न्ड सोसाइटीज, ऑप्शन डी कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 194 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंप्यूटर नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 194 का हमारा ऑप्शन डी कंप्यूटर नेटवर्क्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इन विच थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड बाय द प्रायर नॉलेज ऑफ रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 195 में दिया गया हमारा, इन विच थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड बाय द प्रायर नॉलेज ऑफ रेसिपिएंट। ऑप्शन ए मैथमेटिकल थ्योरी, ऑप्शन बी सिमेंटिक थ्योरी, ऑप्शन सी ब्रुक्स थ्योरी, ऑप्शन डी व्हाइटमोर थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 195 का ऑप्शन बी में क्या है, सिमेंटिक थ्योरी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 195 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। इसमें दिया गया, हु इनिशिएटेड सिमेंटिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। Who enunciated semantic theory of information? Option A Shannon, option B Weaver, option C Fairthorne, option D Fayol। तो क्वेश्चन नंबर 196 का ऑप्शन सी हमारा आंसर है। फेयरथ्रोन इसका आंसर होगा। फेयरथ्रोन हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 196 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 197, क्वेश्चन नंबर 197, who suggested that information is data of value for decision making। क्वेश्चन नंबर 197 है ये, who suggested that information is data of value for decision making। ऑप्शन ए सैनोन एंड वीवर, ऑप्शन बी वाइटमोर एंड योविट्स, ऑप्शन सी ब्रुक्स एंड वीवर, ऑप्शन डी योविट्स एंड सैनन। तो क्वेश्चन नंबर 197 का ऑप्शन बी वाइटमोर एंड योविट्स इसका आंसर होगा। राइट आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 197 का ऑप्शन बी वाइटमोर एंड योविट्स इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 197 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 198 इसमें दिया गया, हु सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वर्ड्स कंटेंड इन द मैसेज। क्वेश्चन नंबर 198 में दिया गया हमारा, who suggested that the amount of information in a message depends on the size of the words contained in the message। ऑप्शन ए सैनोन एंड वीवर, ऑप्शन बी वीवर एंड हुक्स, ऑप्शन सी सैनोन एंड ब्रुक्स, ऑप्शन डी वीवर एंड बोर्डन। तो क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन ए हमारा आंसर है, सैनोन एंड वीवर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, इन अ कम्युनिकेशन मॉडल व्हाट डज नॉइज रेफर टू। क्वेश्चन नंबर 199 में क्या दिया गया हमारा, इन अ कम्युनिकेशन मॉडल व्हाट डज नॉइज रेफर टू। ऑप्शन ए लाउडनेस ऑफ सिग्नल, ऑप्शन बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ऑप्शन सी एनी डिस्टर्बेंस विच अफेक्ट द ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 199 का ऑप्शन बी क्या है हमारा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 199 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 200, The early work on modeling of information communication was based on। क्वेश्चन नंबर 200 में दिया गया हमारा, द अर्ली वर्क ऑन मॉडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए गोडी एंड हट मॉडल, ऑप्शन बी लेसवेल मॉडल, ऑप्शन सी सैनोन एंड वीवर मॉडल, ऑप्शन डी ब्रैडफोर्ड एंड प्रिंस मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन बी लेसवेल मॉडल इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 201 है, इसमें दिया गया व्हेन द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज फर्स्ट यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 201 में है व्हेन द टर्म, कौन सी टर्म, इंटरनेशनल साइंस वाज फर्स्ट यूज्ड। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी इसमें पूछा गया है कि जो टर्म है इंफॉर्मेशन साइंस वाज फर्स्ट यूज, जो इंफॉर्मेशन साइंस है वो कब यूज हुई थी, तो बताइए डेट पूछी गई है इसमें। पहला ऑप्शन 1950, ऑप्शन बी 1955,
ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1960। तो क्वेश्चन नंबर 201 का ऑप्शन सी 1959 हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 201 का ऑप्शन सी 1959 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 202। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 202। हु produced the following definition of information science? Information science is the discipline that deals with the process of storing and transferring of information. क्वेश्चन नंबर 202 में क्या दिया गया हमारा Who produced the following definition of information science? Information science is the discipline that deals with the process of storing and transferring of information. ऑप्शन ए क्या है हमारा इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रंगानंथन। ऑप्शन सी इन साइक्लोपीडिया अमेरिका। ऑप्शन डी JH सेहरा। तो क्वेश्चन नंबर 202 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इन साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 202 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 203 क्वेश्चन नंबर 203 अब हमारा व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस एज अ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 203 में क्या दिया गया हमारा व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस एज अ डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 203 व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस एज अ डिसिप्लिन। ऑप्शन ए क्या है हमारा स्टडी ऑफ द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी स्टडी ऑफ सोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी ए स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो क्वेश्चन नंबर 203 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 204। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 204। इंफॉर्मेशन साइंस इज अ डिसिप्लिन दैट इन्वेस्टिगेट्स। क्वेश्चन नंबर 204 में क्या दिया गया हमारा इंफॉर्मेशन साइंस इज अ डिसिप्लिन दैट इन्वेस्टिगेट्स। ऑप्शन ए द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी द फोर्सेस गवर्निंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी द मीन्स फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमल यूजेस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो क्वेश्चन नंबर 204 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव इसका राइट आंसर है। ऑल ऑफ द अबोव क्या है हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 204 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस द नेम ऑफ अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट वाज चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 205 में दिया गया है ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस द नेम ऑफ द अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट वाज चेंज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन बी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। ऑप्शन सी अमेरिकन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ USA।
तो क्वेश्चन नंबर 205 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। क्वेश्चन नंबर 205 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। इसमें क्या दिया गया हमारा, इंफॉर्मेशन साइंस इज अ डैश। क्वेश्चन नंबर 206 में है हमारा इंफॉर्मेशन साइंस इज अ डैश। ऑप्शन ए सिंगल सब्जेक्ट, ऑप्शन बी मिक्स्ड सब्जेक्ट, ऑप्शन सी डेवलप्ड सब्जेक्ट, ऑप्शन डी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 206 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 206 का ऑप्शन डी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इंफॉर्मेशन साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसका राइट आंसर है। तो सेंटेंस कैसे पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 206 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207, अ पीरियड predominantly centered on information activities is known as। क्वेश्चन नंबर 207 में दिया गया हमारा in period predominantly centered on information activities is known as। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन स्पैन, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एज, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 207 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन एज इसका राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन एज क्या इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 207 का ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208, a society in which information rather than material flow constitute most of its communication and control is known as। क्वेश्चन नंबर 208 में क्या दिया गया हमारा, a society in which information rather than material flow constitute most of its communication and control is known as। ऑप्शन ए रिच सोसाइटी, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 208 का ऑप्शन बी क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 208 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 208 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 इसमें दिया गया है, व्हाट इज called the society in which large scale use of information in all the areas is being done by a wide cross section of people। क्वेश्चन नंबर 209 में क्या दिया गया हमारा, what is called the society in which large scale use of information in all the areas is being done by a wide cross section of people। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ऑप्शन बी मॉडर्न सोसाइटी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन साइंस सोसाइटी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन
कल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 209 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सोसाइटी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209 का ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सोसाइटी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210, to which country the credit is given to coin the term information society। क्वेश्चन नंबर 210 का है हमारा to which country the credit is given to coin the term information society। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 210 का ऑप्शन सी जापान जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 210 का ऑप्शन सी जापान हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 211, who developed the term information society। who developed the term information society। ऑप्शन ए रंगनाथन, ऑप्शन बी बीसमैन, ऑप्शन सी जे मार्टिन, ऑप्शन डी जे एच सेरा। तो क्वेश्चन नंबर 211 का राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी जे मार्टिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 211 का ऑप्शन सी जे मार्टिन हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 212, क्वेश्चन नंबर 212, विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 212 का दिया गया है हमारा विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स, ऑप्शन बी इट इज पॉसिबल to identify greater use of information among society, option C it is spread all over, option D the development of an information sector within the economy। तो क्वेश्चन नंबर 212 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इट इज स्प्रेड ऑल ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 212 का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है इट इज स्प्रेड ऑल ओवर। क्वेश्चन नंबर 212 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213, who is propounder of the term information transfer। क्वेश्चन नंबर 213 क्या है हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ऑप्शन ए रंगनाथन, ऑप्शन बी जे मार्टिन, ऑप्शन सी बीसमैन, ऑप्शन डी कैल्विन मोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 213 का ऑप्शन सी बीसमैन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 213 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बीसमैन हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 214 इसमें दिया गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 214 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए एक्सटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी डेजिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नीड ऑफ द यूजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 214 का ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नीड ऑफ द यूज़र। तो क्वेश्चन नंबर 214 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 215 व्हाट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रिएटर टू यूज़र ऑफ द
मेशन। क्वेश्चन नंबर 215 में दिया गया है व्हाट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रिएटर टू यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन साइकिल, ऑप्शन सी एक्सचेंज साइकिल, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल। तो क्वेश्चन नंबर 215 का ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 215 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल? ऑप्शन ए what is the meaning of information transfer cycle? Option A the cycle relates to that unit of knowledge. Option B from where the information is generated. Option C and then transmitted to the user. Option D all of the above. तो क्वेश्चन नंबर 216 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 216 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल? क्वेश्चन नंबर 217 है हमारा व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल? ऑप्शन ए जनरेशन एंड कलेक्शन, ऑप्शन बी स्टोरेज एंड डिसमिनेशन, ऑप्शन सी रिट्राइवल एंड द यूज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 217 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 217 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 Besides the computer, what are the other mediums of storing information? क्वेश्चन नंबर 218 में क्या दिया गया है हमारा बिसाइड्स द कंप्यूटर व्हाट आर द अदर मीडियम्स ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन? ऑप्शन ए ऑडियो विजुअल्स, ऑप्शन बी फ्लॉपीज, ऑप्शन सी सीडी रोम्स एंड डिस्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 218 का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 218 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 219। क्वेश्चन नंबर 219 What does the term retrieval of information mean? तो क्वेश्चन नंबर 219 में क्या दिया गया हमारा What does the term retrieval of information mean? ऑप्शन ए getting again information from the collection, ऑप्शन बी getting again the information, ऑप्शन सी storing the information again in the collection, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन इज डिसेमिनेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 219 का बच्चों ऑप्शन ए गेटिंग अगेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्शन हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 What are the methods of dissemination of information? Question number 220 What are the methods of dissemination of information? Option A subject, bibliographies and documentation list. Option B current awareness services and SDI. Option C abstracting and indexing services. Option D ट्रांसलेशन सर्विसेज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 220 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस एंड ऑल द अबव इसका राइट आंसर है।
ट्रांसलेशन सर्विस एंड ऑल द अबव इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 220 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 221 ऑप्शन क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 221, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कम्युनिकेशन। कौन सी टर्म पूछी गई है? कम्युनिकेशन का मतलब पूछा गया है। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, प्रोसेस ऑफ रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी, प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 221 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 221 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 221 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 222 यानी कि 222। द टर्म कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज। क्या पूछा गया इसमें? क्वेश्चन नंबर 222 में 222 में पूछा गया। 222 में क्या पूछा गया हमारा? जो टर्म है, कौन सी टर्म? कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो यह जो टर्म है कम्युनिकेशन वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ऑप्शन ए, ग्रीक। ऑप्शन बी, लैटिन। ऑप्शन सी, जर्मन। ऑप्शन डी, फ्रेंच। तो क्वेश्चन नंबर 222 का ऑप्शन बी, लैटिन। या टर्म कौन सी है बच्चों? कम्युनिकेशन की जो टर्म है वो कौन सी भाषा से ली गई है? लैटिन लैंग्वेज से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 222 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 223, व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 223 में दिया गया हमारा, व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ऑप्शन बी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन सी, सिंपल एंड ऑपरेशनल। ऑप्शन डी, डेनुडेशन एंड डिस्टिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 223 का ऑप्शन ए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 223 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 224 में क्या दिया गया हमारा? व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए, प्रिंटेड मोड ऑफ ट्रांसफर। ऑप्शन बी, नॉन प्रिंटेड मोड ऑफ ट्रांसफर। ऑप्शन सी, ओरल मोड ऑफ ट्रांसफर। ऑप्शन डी, वर्बल मोड ऑफ ट्रांसफर। तो क्वेश्चन नंबर 224 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंटेड मोड ऑफ ट्रांसफर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 224 का ऑप्शन ए, प्रिंटेड मोड ऑफ ट्रांसफर हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225 इसमें क्या दिया गया है? व्हाट इज कॉल्ड द communication in which information is disseminated from person to person। क्वेश्चन नंबर 225 में दिया गया, व्हाट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज डिसेमिनेटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऑप्शन ए, प्रिंटेड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, नॉन प्रिंटेड कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी, ओरल कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी, वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर इसका 225 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? ओरल कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 225 का ऑप्शन सी, ओरल कम्युनिकेशन हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 226। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 226। व्हाट आर द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स इन द चेन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन? तो क्वेश्चन नंबर 226 में क्या दिया गया हमारा? What are the most essential factors in the chain of information communication? Option A, creator of information. Option B, user of information. Option C, the person himself. Option D, library और information center। तो क्वेश्चन नंबर 226 का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 226 का ऑप्शन बी, यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन नंबर 27 है अब हमारा, विच टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन फील्ड? क्वेश्चन नंबर 227 में क्या दिया गया हमारा? विच कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पहली बार इन्वेंटेड इन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन फील्ड? ऑप्शन ए वायरलेस, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी टेलीविज़न, ऑप्शन डी टेलीफोन। तो क्वेश्चन नंबर 227 का ऑप्शन डी टेलीविज़न इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 227 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 में क्या दिया गया है हमारा? हु आर द मोस्ट एसेंशियल पर्सन्स इन बिटवीन whom द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओवर? तो क्वेश्चन नंबर 228 में क्या है हमारा? हु आर द मोस्ट एसेंशियल पर्सन, हु आर द मोस्ट एसेंशियल persons in between whom the process of communication of information is over? Option A source and receiver. Option B communicator and recipient. Option C message and recipient. Option D channel and message। तो क्वेश्चन नंबर 228 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? कम्युनिकेटर एंड रेसिपिएंट इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 228 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229 में क्या दिया गया हमारा? व्हाट आर इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन? तो क्वेश्चन नंबर 229 में क्या दिया गया हमारा? व्हाट आर इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए रिटन मीडियम्स, ऑप्शन बी क्या हमारा? ओरल मीडियम्स, ऑप्शन सी रिटन एज वेल एज ओरल मीडियम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 229 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, रिटन एज वेल एज ओरल मीडियम्स। तो क्वेश्चन नंबर 229 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 द कम्युनिकेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड। तो जो कम्युनिकेशन है जो कम्युनिकेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलेंगे? जो कम्युनिकेशन है जनरेशन टू जनरेशन होगी उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी टेली कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी वायरलेस कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 230 का ऑप्शन ए ओरल कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 230 का ऑप्शन ए ओरल कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 231। इसमें क्या दिया गया? व्हाट इज मास मीडिया कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन?
क्वेश्चन नंबर 231 का क्या है हमारा, व्हाट इज मास मीडिया कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए ऑडियो विजुअल, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी फिल्म रेडियो एंड टेलीविज़न, ऑप्शन डी मास कम्युनिकेशन मीडिया। तो क्वेश्चन नंबर 231 का ऑप्शन सी हमारा आंसर है, फिल्म रेडियो एंड टेलीविज़न इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 231 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 232, इन विच कंट्री द सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 232 में क्या दिया गया हमारा, इन विच कंट्री द सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड। ऑप्शन ए इन इंडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी यूएसए। तो बताइए जो कंट्री, कौन सी कंट्री में सैटेलाइट कम्युनिकेशन पहली बार स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 232 का ऑप्शन डी यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर 232 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, क्वेश्चन नंबर 233, What was the name of first satellite which was launched by USA in 1962। तो उसका नाम पूछा गया, जो पहली बार जो सैटेलाइट थी वो लॉन्च हुई कहाँ पर, यूएसए में 1962 में। तो उसका जो नाम था, नाम पूछा गया ऑप्शन ए टेलीस्टार। क्वेश्चन नंबर 233 में क्या पूछा गया, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ सैटेलाइट विच वाज लॉन्च्ड बाय यूएसए इन 1962। ऑप्शन ए टेलीस्टार, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी एप्पल। क्वेश्चन नंबर 233 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए टेलीस्टार इसका राइट आंसर होगा। टेलीस्टार क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 233 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 234 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 234, What is the properly which contribute into the universe of knowledge। क्वेश्चन नंबर 234 में दिया गया है, What is the properly which contribute into the universe of knowledge। ऑप्शन ए वेल्थ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी हाउस प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी नॉलेज प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 234 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 234 का ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 235, क्वेश्चन नंबर 235, इसमें पूछा गया व्हाट इज रियली मीन्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या पूछा गया है, रियली मीन्ड, व्हाट इज किसका, व्हाट इज रियली मीन्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए प्रॉपर्टी जनरेटेड बाय ह्यूमन, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी जो जनरेटेड हुई वो बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट्स, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी रिटन बाय ह्यूमन, ऑप्शन सी डी प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन। तो क्वेश्चन नंबर 235 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है, प्रॉपर्टी जनरेटेड बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 235 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236 में क्या पूछा गया हमारा, व्हाट इज एसेंशियली इंक्लूडेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 236 है, व्हाट इज एसेंशियली इंक्लूडेड इन, क्या इंक्लूड हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी क्रिएशन, ऑप्शन सी प्रोडक्ट्स एंड क्रिएशन, ऑप्शन डी ऑल प्रोड्यूस्ड थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 236 का राइट आंसर है हमारा
ऑप्शन सी प्रोडक्ट्स एंड क्रिएशन इसका राइट आंसर है। प्रोडक्ट्स एंड क्रिएशन क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 236 का ऑप्शन सी प्रोडक्ट्स एंड क्रिएशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 237, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 237, where the work of defining intellectual property first was started। क्वेश्चन नंबर 237 में where the work of defining intellectual property first was started। ऑप्शन ए इन अमेरिकन स्टेट, ऑप्शन बी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी इन इटालियन सिटी स्टेट्स, ऑप्शन डी इन सोवियत यूनियन स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 237 का ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा इन इटालियन सिटी स्टेट इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 237 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 238 है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 238, like other properties whether intellectual property can be sold। तो क्वेश्चन नंबर 238 में क्या दिया गया हमारा like other properties whether intellectual property can be sold। ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी नॉट नोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 238 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यस जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 238 का ऑप्शन बी यस हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 239, व्हाट इज कॉल्ड द राइट विच गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 239 में दिया गया व्हाट इज कॉल्ड द राइट विच गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए लीगल राइट, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन सी लीगल एक्ट, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी राइट। तो क्वेश्चन नंबर 239 का ऑप्शन बी क्या है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 239 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 240 आज की मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ट्रीटेड लाइक एज। क्वेश्चन नंबर 240 का क्या है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ट्रीटेड लाइक एज डैश। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी कॉपीराइट, ऑप्शन डी स्पेसिफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 240 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपीराइट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 240 का बच्चों ऑप्शन सी कॉपीराइट हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की मैराथन क्लास का। चलिए वीडियो कैसी लगी लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।